Now, in last lecture, we have solved what contract account from 1st April 2008 to 31st March 2009. वो कंप्लीट हो गया अपना. अब हम लोग मेमोरेंडम मतलब जो एस्टिमेटेड है वो बना रहे बेटा. और ये मेमोरेंडम पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट पीरियड तक जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है तब तक का बनेगा, जिसमें एस्टिमेटेड इंक्लूड रहेगा नेक्स्ट ईयर वाला. ठीक है, बराबर है. अब बोलोगे सर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का मतलब स्टार्टिंग का फिर से बैलेंस डालना पड़ेगा क्या आपको? नहीं. कैसा करना है? स्टार्टिंग के लिए जो क्लोजिंग आया उसको ओपनिंग कर लो. पहला क्या कर लो? क्लोजिंग का क्या कर लो बेटा? ओपनिंग. तो इधर दिखा देने का टू WIP ब्रॉट डाउन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो क्लोजिंग था बेटा उसको ओपनिंग कर लो. वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन. क्या करना है आपको? टू वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट बेटा? ब्रॉट डाउन. गॉट इट? चलो, अब वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन होगा कितना, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा ना क्लोजिंग कितना है. तो इधर आओ, देखो ध्यान से देखना. सी हियर एवरीवन, बच्चा लोग अभी आपने सम किया था लास्ट लेक्चर में. देखो क्लोजिंग कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग. अब आप बोलोगे सर इधर तो क्लोजिंग है ही नहीं, इधर तो क्लोजिंग है ही नहीं. ठीक है, क्लोजिंग नहीं है ना इधर, कोई बात नहीं. अगर इधर क्लोजिंग नहीं है तो ये वाला क्लोजिंग लेने का, याद रखने का. ये दिख रहा है 2,58,400 वो लेने का. समझ गया? बट ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है. और फिर इधर आ जाओ, ये वर्क इन प्रोग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, इसका तो बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाओ. ठीक है, ये सबसे मेन वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन ये कैरेट डाउन इधर क्रेडिट में है तो इधर किधर आ जाएगा? नेक्स्ट अकाउंट में. एस्टिमेटेड वाले में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो डेबिट में देखो 25,95,250 आ जाओ, दिखा देते हैं 25,95,250. ठीक है, बराबर है. अब इधर देखो भाई, इसमें बेटा कितना कैरेट डाउन है आपके पास? एक तो इधर कैरेट डाउन था, ये आपका कैरेट डाउन, इधर क्रेडिट था उधर डेबिट हो गया. और एक कैरेट डाउन इधर भी है ना, बट इधर कोई अमाउंट नहीं है. अगर इधर अमाउंट नहीं है ना बेटा तो कौन सा लेने का? ये वाला, दिस वन, नोशनल वाला. ठीक है, तो अब ये किधर है बेटा? इधर, ये इधर डेबिट में है, कैरेट डाउन डेबिट में है. तो ब्रॉट डाउन किधर होगा? क्रेडिट में ना. किधर होगा ब्रॉट डाउन? क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट में लिखने से अच्छा इधर माइनस कर दो ना बेटा, इधर ही माइनस कर दो. कितना? 2,58,400. तो मतलब एक ही चीज हो गया. तो माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है? कितना? 23,36,850. चेक कर लो, यही है, बराबर है. एक तो ऐसा सिस्टम है. या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या करो, देखो ये रफली बता रहा हूँ. वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन कितना? 25,95,250. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बोल रहा हूँ, तो ऐसा लिखो. फिर इधर बाय बैलेंस मतलब बाय वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, बाय WIP ब्रॉट डाउन. उधर का डेबिट इधर का क्रेडिट. कितना? 258,400. मतलब एक ही चीज है ना. 25,95,250 माइनस दिस आएगा तो इतना ही आएगा ना. 23,36,850 आने वाला है बेटा. समझा? मालूम पड़ा? ओके. तो या तो ऐसा करो या तो डायरेक्ट ऐसा करो. तो आई थिंक बेटर ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन. बाकी आपके हिसाब से जो बेटर लगेगा वैसा कर सकते हो. या तो ये करो या तो ऐसा करो. फाइनली नेट आपको इतना ही आएगा 23,36,850. अब ये दोनों का नेट क्या होगा? डेबिट ज्यादा होगा ना. इधर डेबिट 25,95,250 है, क्रेडिट है 2,58,400. तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 23,36,850. दैट्स इट. वही मतलब है. ठीक है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा जैसा मैंने ब्लू में लिखा है. सो ठीक है, डन. आ जाओ. तो ये काम अपना हो गया. अब क्या करना है? देखो आपका हो गया ना. देखो फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th सितंबर 2009. तो 1st अप्रैल से मतलब वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा बैलेंस आ गया ना, इधर खत्म. अब जो एस्टिमेटेड किया है आपने इस पीरियड के लिए उसका अमाउंट डाल दो आप एक एक करके. तो उसके लिए आपने वो क्वेश्चन देखना है. आ जाओ, आ जाओ, क्या क्या है
इसमें अमाउंट देखो इधर, डायरेक्ट मटेरियल है 925, इनडायरेक्ट मटेरियल, चलो पोस्ट करते जाओ सब स्टेप बाय स्टेप। तो 2 डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, कितना है 9,25,000। नेक्स्ट वन 2, सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे बेटा, 2 इनडायरेक्ट मटेरियल्स, हाउ मच, बराबर 2,37,500, यस और नो, 2,37,500, ये देखो ना, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल 237,500। फिर डायरेक्ट वेजेस है 249,180, 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है 2,49,180, 2,49,180। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, क्या बेटा, डायरेक्ट वेजेस के बाद अपने पास है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, दैट इज 16,470, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, हाउ मच, 16,470, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है। देन नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस है, ये 16,470 हो गया। फिर आर्किटेक्ट फीस है 90,000, टू आर्किटेक्ट फीस दैट इज 90,000। उसके बाद क्या है बेटा, आर्किटेक्ट फीस के बाद नेक्स्ट क्या है अपना, आर्किटेक्ट फीस हो गया। एडमिन ओवरहेड्स है कितना है 137,110, एडमिन ओवरहेड्स, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है 1,37,110, 1,37,110 है, ठीक है, ओके, एडमिन ओवरहेड्स। फिर बच्चा एडमिन ओवरहेड्स, ये खर्चे के बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा है आपका, देखो फिर क्या है, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट है 79,390, ठीक है, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट, टू हायर चार्जेस फॉर व्हाट बेटा, इक्विपमेंट। So higher charges for equipment, how much? 79,390, yes or no? अमाउंट चेक करना, कोई भी अमाउंट में मिस्टेक हुआ तो बोलना डायरेक्ट। 79,390, yes or no? आप देख सकते हो इधर 79,390 है। उसके बाद और क्या है, ये सब हो गया, सब काम हो गया अपना डन। चलो अब बेटा, अब देखो इधर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्लोजिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा अपने को, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। हाँ अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो आपको पता है बेटा, मैंने बताया स्पेशल मशीनरी था, तो स्पेशल मशीनरी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, सैल्वेज वैल्यू दिया है या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो वो वैल्यू आपको उधर क्रेडिट में दिखाना है, ठीक है। तो याद रखना, स्पेशल मशीनरी का स्क्रैप दिया है ना, तो ग्रेड में दिखा दो उसका स्क्रैप कितना है, स्क्रैप 40,000, मतलब वो मशीन गया, वो मशीन जाने से अपने को स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है, बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हाट, क्या, स्पेशल प्लांट, स्पेशल मशीनरी, ठीक है, कितना स्क्रैप वैल्यू 40,000, ठीक है। तो वो अपना मशीन गया, स्क्रैप वैल्यू आया उसका, तो 40,000 आपने दिखा दिया स्क्रैप, ओके।
मालूम पड़ गया? तो मशीन निकल गया ना आपका, खत्म हो गया ना, खत्म, गेम ओवर, एंड ऑफ दी, भाई कॉन्ट्रैक्ट में वो मशीन का स्क्रैप से वो मशीन भी खत्म हो गया, निकल गया, बराबर है, मालूम पड़ा? चल, अब ये स्क्रैप हो गया, खत्म। और सिंपल सा फंडा देखो, आप देख सकते हो, आपने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में मशीन का क्या लिया था, क्लोजिंग बैलेंस लिया था कि नहीं? कितना क्लोजिंग बैलेंस था मशीन का? क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। वो क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो गया कि नहीं? ये ब्रॉड डाउन में वो आ जाएगा ना, इसमें इंक्लूड हो गया होगा ना 160, भाई वही तो लिया आपने। तो अब 160 में से स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को? 40,000 सिर्फ, मतलब बाकी जो बचा वो पूरा लॉस हो गया। तो लॉस वैसे भी किधर आता है? डेबिट में। तो देखोगे ना, अभी इसमें आपका 1,60,000 का मशीन का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस था, उधर कैरिड डाउन था, इधर ब्रॉड डाउन, वो इंक्लूड है ना। 160 माइनस 40 तो 120 का डेबिट ज्यादा होगा ना, तो हो गया ना लॉस, खत्म। तो उतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा याद अपना स्क्रैप आया तो मशीन गया, तो मशीन जाने से अपने को स्क्रैप आया 40,000, बस क्रेडिट करके छोड़ देने का, ठीक है। चलो, अब वो हो गया अपना। अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या मिलेगा अपने को? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। किससे मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टी से। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा याद रखना, कभी भी याद रखो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो आपको कैरी डाउन बैलेंस नहीं रखना है, वो मटेरियल एट साइड क्लोजिंग बैलेंस वो दिखाना नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, सब यूज हो गया, खत्म, फिर कुछ बचा ही नहीं है। देख रहे ना इधर, बचा होगा, बात की बात है, देखो इधर, अब देखो नेक्स्ट ईयर में दिख रहा है, एंड हो गया ना, सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये एंड का डेट है। तो अब देख रहे हो आप, क्लोजिंग मटेरियल एट साइड कुछ नहीं बचा, वर्क सर्टिफाइड मतलब पूरा पूरा काम खत्म हो गया, दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी अपना 45 लाख है, वर्क सर्टिफाइड मतलब पूरा काम खत्म हो गया है, सर्टिफाई हो गया 40 लाख, 45 लाख, तो पूरा 100% कंप्लीट हो गया। अनसर्टिफाइड कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, तो अनसर्टिफाइड किधर से आएगा? ठीक है, सब खत्म हो गया, सर्टिफाई भी हो गया, ओके। तो आ जाओ, इसका मतलब अब हमको कॉन्ट्रैक्टी से पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट से अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना डिसाइडेड था? इट वाज डिसाइडेड 45 लाख, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में इट इज गिवन, यू कैन सी हियर, दिख रहा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, देखो Mrs. ABC Enterprise secured a contract of rupees 45 lakhs, बराबर है, secured a contract of rupees 45 lakhs means 45 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, समझा? क्या दिमाग में गया कि नहीं गया? याद रखने का, बोलने का नहीं बाबा, बोलने का नहीं, ठीक है। चलो, ये भी हो गया अपना, इसका भी काम तमाम हो गया। चला बाबा लवकर आता नेक्स्ट बघायचं, डन, आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया 45 लाख। चलो अभी करते हैं हम लोग इसको क्लोज, अब तो कुछ है ही नहीं ना, सब हो गया ना बेटा, अब क्लोज करो। वेरी गुड पायल, 45 लाख 40,000 आपका क्रेडिट ज्यादा है, 45 लाख 40,000, 45 लाख 40,000। अब इधर क्रेडिट ज्यादा मतलब प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होगा कौन सा प्रॉफिट होगा यार? भाई ये आपका एस्टिमेटेड ही बना रहे हो ना, तो प्रॉफिट भी तो एस्टिमेटेड होगा, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। भाई आप बना क्या रहे हो ये मेमोरेंडम, मतलब जो आपका एस्टिमेटेड के बेसिस पे बना रहे हो, एस्टिमेटेड है, तो प्रॉफिट भी जो आएगा वो एस्टिमेटेड ही रहेगा ना यार, खत्म, फिनिश। तो करो, उधर लिखो, प्रॉफिट के पहले वर्ड डालने का, वर्ड एस्टिमेटेड, पुट इट, सो एस्टिमेटेड, क्या टू एस्टिमेटेड व्हाट बच्चा, टू एस्टिमेटेड व्हाट, प्रॉफिट, टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हाउ मच? 45 लाख 40,000 में से सारे माइनस कर दो, कितना आ रहा है बोलो? 4,68,500, ओके। तो ये आ गया आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दैट इज 4,68,500, आ गया सबका, बराबर है। अब आता है मेन गेम। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा, जो लास्ट में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आया, ये आपका एक बैलेंसिंग फिगर हो गया ना बेटा,
मतलब क्रेडिट 45 लाख 40,000 माइनस ये जितना डेबिट का टोटल था वो माइनस कर दिया, तो आपको 4,68,500 मिल गया। अब क्या बोल रहा है, जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया उसी के बेसिस पे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो निकालना है। तो उसके लिए आ जाओ, वर्किंग नंबर 2 करना था अपने को। वर्किंग नोट नंबर व्हाट बेटा 2, क्या नाम क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, फॉर्मूला वही सेम याद रखने का। कैसे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एस्टिमेटेड जो भी प्रॉफिट आएगा एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये क्वेश्चन में बोला है वही बना रहे हम लोग। ये देखो सी हियर क्या बोल रहा है, पढ़ो फिर से। इट वाज डिसाइडेड, क्या बोल रहा है बेटा, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2009, मतलब फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने छोड़ के रखा ना, प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा पीएनएल में, वो कौन से प्रपोर्शन में रहेगा, शुड बी प्रपोर्शन ऑफ द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट तो आपने दिखा दिया, लिखा उधर, which the cash received for the year bears to total contract price, और वो किसके बेसिस पे सब करना है अपने को, which the cash received, so estimated net profit into cash received कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। टोटल लिखो या मत लिखो, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वही है, ठीक है, मालूम पड़ा। तो दिया है ना इधर क्वेश्चन में, विच द कैश रिसीव्ड फॉर द ईयर, बराबर, कैश रिसीव फॉर द ईयर, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कॉमन सी बात है, कितना कैश रिसीव्ड होगा फॉर द ईयर, वही एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट कभी हुआ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट यही लास्ट में आया ना अपने को। तो कैश रिसीव कितना है, इधर देखो, द कॉन्ट्रैक्टी वुड पे 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब पे मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करेगा ना, है कि नहीं। तो कैश पेमेंट कितना होगा, मालूम पड़ा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कितना, अभी देखो कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करेगा, तो कितना कैश रिसीव करेगा, 90%, ठीक है। तो पूरा वर्क सर्टिफाइड कितना था, 45 लाख, बराबर है, मालूम पड़ा कितना था। लेकिन ये तो यहाँ है ना 31 मार्च 9 का, इधर देखो, इधर है कैश रिसीव फॉर द ईयर बेयर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब यहाँ देखो 31 मार्च 9 का हम लोग प्रॉफिट निकाला ना, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 31 मार्च 9 में आपका वर्क सर्टिफाइड कितना था, 22,50,000, कितना है, 22,50,000, बराबर है वर्क सर्टिफाइड। इधर तो पूरा खत्म हो गया 45 लैक्स, ये तो वर्क सर्टिफाइड है, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो पूरा मिलना ही है। अब इधर देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड ऑन कंप्लीशन। तो जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया कंप्लीशन के टाइम पे, कितना आया कंप्लीशन के टाइम पे अपने को, 4,68,500 आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विच द कैश रिसीव फॉर द ईयर बेयर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो जो कैश रिसीव्ड होगा, अब अपने को किसका निकालना है, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन सा, 31 मार्च 9 का। तो 31 मार्च 9 में कैश रिसीव्ड कितना था, तो कैश रिसीव किसके बेस पे होने वाला है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, है ना, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 31 मार्च 9 में वर्क सर्टिफाइड कितना था अपना, 22,50,000। तो जरा निकालो 22,50,000 का 90% निकालो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 22,50,000, ये याद रखना, ये क्या है अपना कैश रिसीव्ड जो है ना बेटा, वो सिंपल किसका निकाल रहे हो आप, कौन से ईयर का, फॉर 31 मार्च 9, हाँ 31 मार्च 9 के बेसिस पे, 31 मार्च 9 याद रखना, ठीक है। कैश रिसीव फॉर 31 मार्च 9, इधर मैं लिखा, इधर दिखा देता हूँ, कैश रिसीव
फॉर द ईयर 31 मार्च 9, हाँ ठीक है, तो 31 मार्च 9, तो कितना आएगा बोलो, अब निकालो। देखो कितना परसेंट, 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, हाँ 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड दिया ना 31 मार्च 9 का, बराबर है। अब जो प्रैक्टिस का सम दिया ना उसमें तो आपको वो भी नहीं करना है, डायरेक्टली वर्क सर्टिफाइड ही लेना है, क्योंकि उधर क्या लिखा रहेगा, कैश रिसीव नहीं लिखा रहेगा, उधर लिखा रहेगा वर्क सर्टिफाइड फॉर द ईयर टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उधर सीधा वर्क सर्टिफाइड, 90% भी निकालने की जरूरत नहीं है। बट इधर क्या बोल रहा है, कैश रिसीव बोला है, तो कैश रिसीव कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड का 90%, तो 22,50,000 है, उसका 90% निकाल लो, कितना आ रहा है इसका 90%, बराबर, क्या बात है, 20,25,000, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल डन पायल, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब वही करना है अपने को इधर। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया था कितना, 4,68,500 इनटू कैश रिसीव फॉर 31 मार्च 9 कितना आ रहा है, कैसे आया मालूम पड़ा ना, 90%, 20,25,000, और ये कैसे आया, ब्रैकेट में मैं शो कर देता हूं इधर, ब्रैकेट में वर्क सर्टिफाइड का 90% है, बराबर है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज वर्क सर्टिफाइड कितना था, 22 लाख, कितना था भाई, 22 लाख, बराबर है, 50, 22 लाख 50 का 90%, सो 90% ऑफ 22 लाख 50,000, दैट्स इट, बराबर है। ये समझाने के लिए, बस समझाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना कितना था बेटा, पूरा 45 लाख, राइट। चलो कैलसी लो सब लोग, कितना आ रहा है बोलो, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैलसी लो और करो, कैलकुलेट करो, क्या बात है, 2,18,000, 2,10,825, वेरी गुड, वेल डन चंद्रिका, वेल डन पायल, वेल डन रिया, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, ठीक है। तो एक बार मैं भी चेक करता हूँ, 468,500 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 45 लैक्स, बराबर है, 2,18,000, सॉरी 2,10,825, राइट। तो इतना प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर याद रखो कैलसी में, अगर 468,500 इंटू इतना करने से आपका कैलसी हैंग हो जाता है, तो क्या करो, पहले ये डिवाइड कर लो, 22,25,000 डिवाइड बाय 45 लैक्स, 22,25,000 बराबर है, डिवाइड बाय 45 लैक्स, बराबर है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके 4,60,500, 4,68,500 आ गया ना, वही सेम 2,10,825, दैट्स इट। तो इतना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, हो गया क्लियर सबको, मालूम पड़ गया। चलो अब ये आ गया, ये प्रॉफिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दिस मच प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा है मैंने, लेकिन एक बार खाली समझाने के लिए लिखा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, दैट इज 2,10,825, ओके। चलो तो अब हमने जो फर्स्ट वन छोड़ के रखा था, आ जाओ, 2,10,825 आ जाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा बेटा, 2,10,825, वर्किंग नोट नंबर 2 आपने किया, तो 2,10,825 आ गया ना। सोचो ये अमाउंट निकालने के लिए हमको पूरा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा, उसके बाद कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, वैसा ही करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में बोल दिया कि जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट उसके बेस पे करना है, तो भाई वो करना ही पड़ेगा ना, फिर ये अमाउंट आएगा आपको, ठीक है। तो आ गया कितना, 2,10,825 आ गया बेटा सबका। चलो फिर प्रोग्रेस में कितना जाएगा, मतलब कैरी डाउन बैलेंस कितना बचा, फिर प्रॉफिट रिजर्व कितना होगा वो निकाल लो, वो कैसे आएगा, 258,400 माइनस 2,10,825, तो कितना आ रहा है, 47,575, ओके
47,575 है ना, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, दैट्स इट, बराबर है। ये प्रॉफिट रिजर्व बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 258,400 माइनस दिस कर दो तो 47,575 आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो एग्जामिनर भी हिल जाएगा, सिंपल, ठीक है, क्लियर एवरीवन, ओके, मालूम पड़ गया कैसे करना है, याद रखो। पहले क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा बनाया आपने, सिंपल सा फंड है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, सिंपल सा, डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर, बराबर है, सारे एक्सपेंडिचर दिखाओ, क्रेडिट में जो भी जा रहा है, या वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखा दिया, जिसमें आपको फिक्स है मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये तीन तो आपको फिक्स है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ है तो ये तीन तो आपको फिक्स मिलना ही है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। उसके बाद स्पेशल मशीनरी है तो स्पेशल मशीनरी के लिए आपने WDV ले लिया, फिर करके आपने पूरा कैलकुलेट किया तो नोशनल प्रॉफिट निकाल लिया, नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद उसमें से कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो दिखाने के लिए आपको एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ा, मेमोरेंडम, उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट आया फिर आपने कैलकुलेट किया इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वो आपको बैलेंस आ गया 210,825, फिर बाकी बचा वो प्रॉफिट रिजर्व हो जाएगा, इतना पीएनएल में ट्रांसफर करना है 2,10,825, बाकी बचा वो आपका प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, मालूम पड़ गया, समझा। फिर आपने देखा एस्टिमेटेड तो सबसे मेन वही है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिला, और उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलने के बाद आपने क्या किया, अपना फॉर्मूला यूज किया प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया, फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन के बेसिस पे बना है फॉर्मूला, समझा कि नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, बोला है क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो भी आएगा कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कंप्लीशन मतलब यही है ना, मेमोरेंडम में ही कंप्लीट हो रहा है ना, 30th दिख रहा है, ये 30th सितंबर को ही खत्म हो रहा है ना राजू, ये कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका प्रॉफिट आ गया, बराबर है, प्रॉफिट आया इनटू जितना कैश रिसीव था, जो कैश रिसीव था, बराबर है। अब प्रॉफिट किसका निकल रहा हो, अभी आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस किसका करना है, 31 मार्च 9 का ना, तो कैश रिसीव कितना था 31 मार्च 9 में, कितना होगा 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 31 मार्च 9 का वर्क सर्टिफाइड था 22,50,000, उसका 90% निकाला, कितना आ गया कैश रिसीव 22,25,000, तो देखो किधर कैश रिसीव लिखा नहीं है, कहीं लिखा है क्वेश्चन में, बट आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो मालूम पड़ जाएगा ना, ऊपर लिखा है 90% पे कर रहा है वर्क सर्टिफाइड का, तो भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर रिसीव ही करेगा ना यार, तो कैश रिसीव 90% अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अपॉन व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वो करके आपने प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल निकाल लिया, पुट करके आपने फिर इधर जब पुट किया, ये जो प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इधर शो किया, बराबर है, शो करके वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन आपको मिल गया, सिंपल जो आपने किया, ठीक है, मालूम पड़ा, ये रब हो गया तो समझ गया ना, वो तो कर लिया ना आपने, तो इधर जो आपने पुट किया बेटा डायरेक्टली वहां से प्रॉफिट आया, तो आपने इधर प्रॉफिट पुट किया कितना 2,10,825, और उसके बाद जो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन प्रॉफिट रिजर्व कितना बच गया आपको 47,575, दैट्स इट, बराबर है, तो यहाँ आके ये सम होता है आपका कंप्लीट, ओके, गॉट इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, तो अच्छे से याद रखना, और हमेशा एस्टिमेटेड वाला याद रखो, एस्टिमेटेड मतलब मेमोरेंडम, जो नेक्स्ट ईयर का बना रहे हो वो एस्टिमेटेड होगा, वो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो कि पूरा स्टार्टिंग से जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है टिल द कंप्लीशन पूरा आएगा, उसमें पूरा कैसे आ गया, ये वर्क इन प्रोग्रेस जो ब्रॉट डाउन लिया ना वो पीछे का पूरा आ गया, इसमें एक ही लाइन में सब आ गया, उसके बाद अब करंट में कौन कौन सा हुआ, मतलब उस ईयर में जो एस्टिमेटेड ईयर है उसमें क्या क्या खर्चा हुआ वो दिखा दो, स्पेशल प्लांट का अगर स्क्रैप वैल्यू है सैल्वेज वैल्यू है तो क्रेडिट में आ जाएगा, उतना गया, बराबर है, मालूम पड़ा, तो स्पेशल प्लांट जा रहा है तो उसमें कम से कम थोड़ा स्क्रैप तो आ रहा है अपने पास, कम से कम उतना तो अपने को बेनिफिट हो रहा है, स्क्रैप तो मिल रहा है, बाकी सब तो लॉस ही होना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा, टैली कर लेने का, और उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के वही प्रोसेस अपना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोला है, फिर कैश रिसीव्ड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करके आपने क्या निकाल लिया अपना प्रॉफिट, जिसको आपने प्रॉफिट को फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करके क्लोज किया, दैट्स इट, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट सम, ओके, तो इसको सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, फिर से प्रैक्टिस करना,
उसके बाद जो प्रैक्टिस वाला सम दिया वो सॉल्व करना। ओके, समझ गया? पक्का? चलो, ऑल द बेस्ट।